इस मुमताज ने अपने शाहजहां के लिए एक अजूबा बनाया है। शाहजहां के अजूबे को देख के दुनिया कहती है वाह ताजमहल, और आज मुमताज के अजूबे को देख के मार्वलस मार्वलस। क्योंकि जब इनका बिजनेस हमें बंद करना पड़ गया था तब मैंने मार्वलस बनाया। आखिर वो प्यार ही क्या जो बुरे वक्त में साथ ना दे। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आयुषी शर्मा और मैं हूं इनका शाहजहां शशांक शर्मा और हम आए हैं गुलाबी नगरी जयपुर से लेके आपके लिए मार्वलस। मार्वलस एक एक्सक्लूसिव मार्बल होम डेकोर ब्रांड है जिसमें होम डेकोर से लेके गिफ्टिंग तक सब कुछ अवेलेबल है ताकि हम घर घर तक ताज का टच पहुंचा सकें। और ये इतने लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल है कि अमन सर आपकी मम्मी भी हमारी कस्टमर है। So nice. तो आप भी उनके जैसे वाइस बनिए और हमारे में इन्वेस्ट करिए 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 10% इक्विटी ऑफ आवर फर्म। Because it's time to write a marvelous history again. वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू एंड स्पेशली आप जयपुर से आए तो बहुत अच्छा लगा। आपने चलते चलते कुछ कहा कि इनका बिजनेस बंद हो गया इसलिए शुरू किया। वो कहानी क्या है? क्या बिजनेस है? तो सर बेसिकली मैंने 2018 के अंदर अपनी एक फर्म चालू करी थी अयन शिल्पेक्स के नाम से, और उसमें मैं ग्रोसरीज एक्सपोर्ट करता था अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इंडियन ग्रोसरीज। वो बिजनेस मॉडल ये था कि मेरे को क्रेडिट पे एक कंटेनर देना पड़ता था, तो जब वो पहुंच जाता था दूसरे कंटेनर का मेरे को पेमेंट मिल जाता था। 4-5 साल बहुत अच्छा चला एंड देन सडनली इन 2023 वो पार्टी भाग गई, तो वी सफर्ड अ लॉस ऑफ अराउंड 60-65 लाख रुपीस। बट मीनवाइल शी वॉज डूइंग, इसकी R&D अच्छी चल रही थी, एटसी पे इसकी सेल्स आना चालू हो गई थी, फंडिंग तो इतनी मिल नहीं रही थी सर, तो बट स्टिल शी मैनेज समहाउ घर से पैसे लेके इधर उधर से जोड़ तोड़ करके। एंड देन 2023 के अंदर मेरा तो काफ़ी डाउनफॉल हो गया था, बट वो कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सारा सही, तो ये बनी इसने उठाया एंड देन फ्रॉम देयर ऑन ऑफिशियली 2023 से हमने इसको चालू किया। ये आपने 2023 में खोला। 19 से R&D स्टार्ट थी, एटसी पे लिस्टेड था 19 से ऑफिशियली क्या है? ETSY, वो यूएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, तो आप लोग यूएस बेस्ड से थे? हाँ, इसने स्टार्ट मैंने किया वहीं अपने से किया इंटरनेशनल था। डिजाइन से किया था सर। ओह नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये बहुत सुंदर है और आपने तारीख क्या है वो दिखाओ? एनिवर्सरी इट्स अ प्लाक फॉर माय वेडिंग एनिवर्सरी। आपके फेवरेट शार्क्स अमन एंड अनुपम है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात। शी सेड मुझे तो एक आपके बनी लिए मिला। हेल्दी डाइट्स है। 2000 एग होल्डर्स। एग होल्डर्स। यस मैम। दे हैव योगा फॉर मी। तो इसका कोई अच्छी टेक्निक होती है तो एचिंग होगी ना ये तो सारी। हाँ लेजर, हाँ इस पे लेजर होता है एंड देन उस पे हम लोग गोल्ड पेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एचिंग। तो ये आपके कारीगर है? यस, ये किधर हैं ये लोग? चित्रौली चित्रौली मैन्युफैक्चरिंग। चित्रौली। एंड हाउ मेनी कारीगर्स? तो मैम हमारे जैसे फेस्टिव टाइम में हम लोग ज्यादा बढ़ा लेते हैं, बाकी हमारे यूजुअली 15 to 20 रहते हैं एट अ टाइम। बहुत प्रीमियम है, मतलब आप ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड गोल्ड है बहुत यूनिक है एंड Premium है। ऑल ऑफ देम आर वेरी लग्जूरियस। ये कितने में अगर आपको किसको खरीदना है कस्टमाइज करके? तो सेलिंग प्राइस 5000 की है इसको विद द एचिंग विद द विद एवरीथिंग, कस्टमाइजेशन। विद द गिफ्ट बॉक्स। थोड़ा अपने सेल्स के बारे में बताइए, तो स्टार्ट से अभी तक। 23 में जब हमने इसको मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च किया, सो वी क्लॉक्ड इन अ रेवेन्यू ऑफ 16 लाख रुपीस। ओके। लास्ट ईयर हमारा 42 था एंड दिस ईयर टिल नाउ वी हैव क्लॉक्ड 71 lakhs। एंड आपकी इसमें मार्जिन कितनी है? वी आर 18% EBITDA प्लस। मार्केटिंग पे कितना स्पेंड करते हैं? हम 20% के आसपास जाता है। एंड ग्रॉस मार्जिन कितना है? 70%। तो आपने वैल्यूएशन कैसे निकाला? 75 लाख 10%? सो मैम दिस ईयर विल बी क्लोजिंग अराउंड 1.5 to 1.6 CR। हमारे पास मालदीव्स के एक रिसोर्ट का अच्छा खासा ऑर्डर है विच वी नीड टू एग्जीक्यूट नाउ। तो आपको फंडिंग उसके लिए चाहिए? नहीं मैम, हमको इन्वेंट्री की बहुत प्रॉब्लम रहती है। वर्किंग कैपिटल। यस। तो आप सब कुछ कर रहे हो, आप B2C इंडिया एंड एक्सपोर्ट एंड B2B। नो नहीं, no B2B, B2B। नो B2B। तो रिजॉर्ट तो B2B हो रही है। अभी सिर्फ आया है अभी उसका आया है, अदरवाइज वी डू B2C और बल्क ऑर्डर्स पे। आज के जमाने में मेटल और वुडन ज्यादा चल रहा है, जहां मैंने देखा ज़ारा होम या कोई भी होम डेकोरेटिव शॉप में भी जाओगे, मार्बल के बहुत कम आपको आइटम मिलेंगे। तो ये आप इसको नीश समझते हो या आप समझते हो एक उभरता हुआ ट्रेंड है जो आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, कि क्या हो रहा है यहाँ? तो सर मैं आपको इसका एक डेमोग्राफिक्स बता देता हूँ। सो अभी जो हमारे 90% ऑफ द सेल्स है दैट कम्स फ्रॉम अबव 25 to let's say 60 years। और ये जितनी भी डेमोग्राफिक्स है इसमें 90% वुमेन्स Women है। तो 90% जो वुमेन्स है दे आर ऑल इंडिपेंडेंट,
जो अपने घर का डेकोर खुद कर सकती है, उनको किसी से पूछने का कुछ नहीं है। हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 3600 के आसपास चलती है। अच्छा। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जिनको भी आप ले लोगे, उन्होंने इसको एक केवल सब सेगमेंट रखा है। और मैं आपको इसका इंसाइट बताता हूँ, मार्बल इंडस्ट्री इन इंडिया इटसेल्फ इज 36,000 करोड़ रुपीस। अच्छा, बट मोस्ट ऑफ दैट इज फॉर फाउंडेशनल स्टफ। तो उसका एटलीस्ट आज से 4 से 5 साल पहले उसका जो मार्केट था वो 1,500-2 हज़ार करोड़ था इन सारी चीज़ों का, हैंडीक्राफ्ट्स का। आज के तारीख में दैट मार्केट इज 5 to 6,000 करोड़। तो उसमें सबसे बड़े 3 प्लेयर कौन है? सब फ्रैगमेंटेड है। फैब इंडिया है। हाँ, तो फैब इंडिया का मार्बल बिजनेस हैंडीक्राफ्ट वाला कितना बड़ा होगा? जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो फैब इंडिया को बेचता है, एनुअली उसमें 25 लाख का जाता है। पर इतना कम क्यों है फॉर फैब इंडिया? तो ये बहुत आसान है उनके पास, डाइवर्सिफाइड है ना उनका, दे आर मेनली One of the फेमस best. फॉर क्लोथिंग। They are not focused on just marble. हाँ, बट अगर उनको दिखता ट्रैक्शन कि स्टोर में आके लोग पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन पसंद कर रहे हैं, तो वो उस पर डबल डाउन करते क्यों नहीं कर रहे हैं वो? उनके पास वो एक्सक्लूसिविटी, उनके पास ये डिजाइन, और ये डिजाइन्स भी नहीं उनके है। पास वो इनले, ये सारी चीजें नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग जेनेरिक थिंग्स। देखो सीधी बात है यार, योर इमोशंस आर मार्वेलस, ब्रांड तो आपका मार्वेलस है ही, लेकिन यार कोई सुबह उठता नहीं है ये कहकर कि लेट्स गो मार्बल डेकोरेशन शॉपिंग। ये जरूर कहते हैं कि लेट्स गो डेकोरेशन शॉपिंग, और चलते चलते मार्बल की कोई चीज दिखी तो वो ले लेते हैं। तो देयरफॉर एक डेकोरेशन कंपनी बनाना और उसमें एक मार्बल की लाइन रखना सेंस बनता है, लेकिन मार्बल फोकस्ड कंपनी, डेकोरेटिव कंपनी अगर आपको बनानी है तो बहुत मुश्किल होगा उसको स्केल करना, अनलेस आप बैकएंड बन जाओ और सारे डेकोरेशन कंपनीज को मार्बल सप्लाई करो ऑफ योर डिजाइन्स एंड योर क्रिएशंस। सर फर्स्टली हमने सिर्फ केवल डेकोर नहीं है, इट इज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। दे आर नॉट यूटिलिटी। सर कटलरी भी एक डेकोरेटिव आइटम है, इट इज नॉट प्योरली यूटिलिटी। सर चकला, बेलन एंड एवरीथिंग, कौन किचन मार्बल से एसेंशियल सर बेस्ट सेलर्स हैं। अच्छा, Shahjahan Mumtaz first smile again. Get a smile back, guys. So I'll tell you one thing. I do not agree with any of these sharks here. You know, you should be in the Targets of the world, H&M Homes of the world. Yeah. I don't know how much आप succeed कर पाओगे as a brand Marvelous, Okay. but I think आपके product के लिए space है, आपका product बहुत अच्छा है. Thank you. I've bought similar knots and crosses sets. अब मेरे को नहीं पता आपसे लिए किससे लिए, पर मेरे को याद है मार्बल और उस पे वो था. Okay. I also think कि आपकी जैसे कंपनियों को इसलिए encourage करना चाहिए, नहीं तो Indian tradition, Indian handicrafts will die down. I'm going to make you an offer. Okay, Thank and you. it's really not my space, not my category, guys. Subject to a few conditions. If you need to change your strategy, you don't be a B2C business. Okay. You become a B2B business for the sake of size, scale, growth. You should be open to it. तो मेरा offer ये है. I would want 20% for 75 lakhs. And I would want a royalty of 2% per sale till the 75 lakhs is paid, till whenever, because I am looking at this as a very high risk business. But मेरा एक ही इसमें selfish gain है कि यार इंडिया की आर्ट फॉर्म को ना आगे लेके जाना है, कारीगरों को काम देना है, और अगर हम नहीं वो करेंगे तो कोई नहीं करेगा. Thank you, ma'am, for your offer, ma'am. The problem in India as well as abroad is that ये ऐसी चीज है ना, जब आप B2C बोल रहे हैं, मेरे जैसी a lot of my friends who I talk to, एक चीज लेंगे, nice to have, that's it. I don't think this is a recurring purchase. I don't think this is a differentiated range. And I don't think कि ये business बनेगा on just one material and one product. Okay. And for that reason, I'm out. शशांक, आयुषी, थोड़ा सा ये बुटीक बिजनेस ज्यादा है और बूटस्ट्रैप रहना ही इसको ठीक लगेगा. मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये आगे नहीं चलेगा. मुझे लग रहा है इसकी डिमांड हो सकती है, चले. B2B में फोकस करके इसको डबल डाउन कर सकते हो. सो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ. शाहजहां और मुमताज, आज मैं ताजमहल नहीं आ पाऊंगा. Thank you. आपको अगर बहुत बड़ा बनना है, आपको सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चर टोटली क्रैक करके आप संगे मरमर के बादशाह बन सकते हैं. I don't think I can help you with that, so I'm out today. But think about that. Good luck and make India proud. Thank you, sir. जो आप 5 से 6 हजार करोड़ का मार्केट बोल रहे हो, मैं जितना भी सोचूं, मुझे नहीं लगता कि मार्बल लेड घर के जो होम डेकोर आइटम्स हैं उसका इतना बड़ा मार्केट हो सकता है. हैंडीक्राफ्ट इटसेल्फ का एक्सपोर्ट मार्केट फ्रॉम इंडिया इज मच स्मॉलर.
तो फॉर दैट रीजन मुझे नहीं लगता आपको वर्किंग कैपिटल के लिए इक्विटी रेज करनी चाहिए, आपको डेट रेज करके प्रॉफिटेबली इस बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। हमको गाइडेंस भी आई चाहिए। सजेस्ट आप ये ऑफर मत लीजिए, बट आई एम आउट फॉर नाउ। Alright, guys, आप दुविधा पड़ गई, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे। So make a decision. रॉयल्टी हटा दीजिए Royalty. मैम। इतना Look तो at how's my money safe? मैम we'll make There's no exit in this, guys. I'm Ma'am, telling there you. is exit. There is no I exit in make this. sure there'll be an exit No, there's for no you. exit in this. My offer remains the same. Decide करो बॉस। ले ले 20% बहुत ज्यादा है। ले ले यार अपन मुझे। ठीक है कनिका मैम। So 20% 2% royalty deal done. वाह, 20% for 75 lakhs. क्या बात है, ज्यादा कांग्रेचुलेशन। ले बोलने लिया। का मन ही नहीं हो रहा क्योंकि इतना तुम दर्द से आपने हाँ बोला है। हाँ, वैसे भी हमको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड Yes, उससे yes. भी ज्यादा भाई इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक पहुँच गए तो गाइडेंस तो ये अच्छा दे ही देंगी। हरियाली हरियाली टीम। Hey, are you? Thank you. Congratulations. थैंक यू सो मच। Bye guys, have fun, enjoy. थैंक यू सो मच। Okay. वाओ, अमेजिंग डील। दोस्तों डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आयुषी और शशांक हैं जो कि मार्बलस के फाउंडर्स हैं। वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम गुड। आप लोग इतनी डिजाइन हेवी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत हैवी हो जाता है? बिल्कुल बहुत हैवी हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी होती है तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट बहुत हैवी हो जाता है। ओके ओके। और काफी चैलेंजेस भी हमको फेस करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो कभी बैंक से डॉक्यूमेंटेशन देने होते हैं, कभी सीए को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो दे ऑलवेज आस्क फॉर द ई सिग्नेचर्स एंड ऑल। और एक प्रॉब्लम और हम फेस करते हैं, दैट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एडोबी एक्रोबैट हमको इस चीज़ में ऐसे हेल्प करता है कि लेट्स से हमारे को सीए को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं या हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो इसमें एक जो पासवर्ड प्रोटेक्शन का एक जो की एलिमेंट है, दैट इज़ वेरी नाइस। इट हेल्प्स अस, वो प्रिवेसी एक प्रोवाइड करता है हमको। और एक इसका जो एक ई सिग्नेचर का जो वो है, सो ऑन द गो हम कहीं भी उसको ई सिग्नेचर करके और हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके दे सकते हैं। दैट इज वेरी नाइस ऑफ एडोबी एक्रोबैट। दैट्स स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एडोबी एक्रोबैट में एआई असिस्टेंट भी आ गया है आजकल, जिससे आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा ही स्मार्ट, सेफ और कन्वीनियंट बना सकते हैं। थैंक्स लॉट हम लोगों से बातें करने के लिए। दोस्तों आज के डू दैट विद एक्रोबैट में बस इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगली बार।